खौफनाक रात, अध्याय 1, रहस्यमयी हवेली। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। चंद्रमा अपनी चमक बिखेर रहा था, लेकिन उसका प्रकाश भी आज रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी कहानी हर किसी की जुबान पर थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ असामान्य घटनाएं होती हैं, जो किसी को भी वहां जाने से रोक देती थीं। रवि, जो एक जिज्ञासु युवक था, हमेशा से उस हवेली के बारे में जानने की इच्छा रखता था। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि उस हवेली में एक भूतनी रहती है जो रात के समय बाहर निकलती है। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और एक रात उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि वहां क्या है। रात के अंधेरे में रवि चुपचाप हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। वह धीरे धीरे अंदर गया और देखा कि अंदर सब कुछ धूल और जाले से भरा हुआ था। अचानक उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया और उस दिशा में बढ़ा। हवेली के एक कमरे में एक पुरानी अलमारी थी। आवाज उसी अलमारी से आ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। रवि ने उस डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इस हवेली में कभी एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात उनके साथ कुछ भयानक हुआ। परिवार की एकमात्र बेटी राधा रहस्यमयी परिस्थितियों में मर गई थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है। डायरी में आगे लिखा था कि राधा की मौत के बाद उसकी आत्मा बदला लेने की तलाश में थी। उसने शपथ ली थी कि जो भी इस हवेली में आएगा, उसे उसकी मृत्यु का कारण बताने पर मजबूर करेगी। जैसे ही रवि डायरी पढ़कर खत्म हुआ, उसने पीछे से एक ठंडी सांस की आवाज सुनी। वह मुड़ा और देखा कि एक धुंधली परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। वह समझ गया कि यह राधा की आत्मा है। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। राधा की आत्मा ने रवि से पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? रवि ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता था। राधा की आत्मा ने कहा, मेरी कहानी सुनकर क्या तुम्हें डर नहीं लगा? रवि ने जवाब दिया, हां, लेकिन मैं सच जानना चाहता था। राधा की आत्मा ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। रवि ने राधा की आत्मा का अनुसरण किया। वह उसे हवेली के एक गुप्त तहखाने में ले गई, जहां एक पुराना चित्र पड़ा था। राधा की आत्मा ने चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरा परिवार है। उन्होंने ही मुझे मार डाला था, क्योंकि मैं उनके खिलाफ गई थी। रवि को समझ आ गया कि राधा की आत्मा को मुक्ति चाहिए। उसने चित्र को जलाने का फैसला किया ताकि राधा की आत्मा को शांति मिल सके। जैसे ही उसने चित्र जलाया, राधा की आत्मा ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, अब मैं शांति से सो सकती हूं। अगली सुबह गांव के लोग हैरान थे जब उन्होंने देखा कि रवि ने हवेली में रात बिताई थी और सुरक्षित वापस आ गया था। उसने सभी को राधा की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने राधा की आत्मा को मुक्ति दिलाई। गांव के लोग अब उस हवेली से डरना बंद कर चुके थे और धीरे धीरे उन्होंने हवेली की सफाई कर उसे फिर से नया रूप दिया। राधा की कहानी ने उन्हें सिखाया कि कभी कभी डर को सामना करके ही सच को जाना जा सकता है। रवि की जिज्ञासा और साहस ने न केवल राधा की आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि गांव के लोगों को भी एक नई उम्मीद दी। अब वह हवेली एक डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक कहानी की यादगार बन चुकी थी।